हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। अफगानिस्तान की सड़क पर फांसी देकर और लाशें लटकाकर तालिबान डर फैला रहा है। पाकिस्तान के इशारे पर तालिबान आतंकियों ने यह काम शुरू कर दिया है, लेकिन अमेरिका ने तालिबान को ऐसे खून खराबे से बचने की सलाह दी थी। अब सुपर पावर ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी तो इमरान खान की चीखें निकल रही हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में अफगानिस्तान से तालिबान के खूनी चौक पर सुपर एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्टिंग देखिए। हेलमंद में तालिबान ने 2 अफगानियों को सड़क पर फांसी दी। लश्करगाह में लड़ाई में तालिबान ने एक बच्चे की जान ले ली और उसकी डेड बॉडी के साथ फोटो शूट करवाया। अफगानिस्तान में तालिबान हर दिन अपने जुल्म का नया ट्रेलर दिखा रहा है। हेलमंद में कंधार हेरात हाईवे के डिस्ट्रिक्ट गेट पर 2 लोगों को फांसी दी गई। फांसी दिए जाने की वजह साफ नहीं है। बताया जा रहा है कि अफगान सरकार की मदद करने वालों को मौत की सजा दी गई। ये वीडियो तालिबान के अत्याचार का सैंपल है और देशभक्त अफगानियों को तालिबान यही सजा दे रहा है। हेलमंद में तालिबान ने 2 लोगों को चौक पर फांसी दे दी। दरअसल इस चौक की वजह से पूरे अफगानिस्तान में अब एक ही बात गूंज रही है कि तालिबान पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात करता है, तालिबान लोगों के हित की बात करने लगा है। लेकिन यहाँ पर तालिबान का ये खूंखार चेहरा है, जिसकी वजह से इस समय अफगान फोर्सेस और यहाँ के लोग तालिबान के पूरी तरह से खिलाफ हैं। दरअसल इस चौक से एक बात और साफ निकल के आती है, तालिबान शरिया कानून की बात करता है। अगर ऐसे में तालिबान कहीं से भी हावी होता है तो वो एक बार फिर से 20 साल पहले वाला अफगानिस्तान बनाने की कोशिश करेगा, जिसमें खून खराबा, लोगों के हाथ काटना या फिर सबके सामने फांसी दे देना बिल्कुल आम था। हेलमंद की राजधानी लश्करगाह से तालिबान के जुल्म की एक और भयानक तस्वीर आई। इस पिक्चर में तालिबान आतंकियों के पीछे एक जली हुई बख्तरबंद गाड़ी है। दूर एक बच्चे का शव पड़ा हुआ है जिसकी हत्या तालिबान ने की है। इसके सामने खड़ा तालिबानी आतंकी ग्रुप फोटो खिंचवाकर अपनी जीत का जश्न मना रहा है। अफगानिस्तान से ये तस्वीरें अमेरिका तक पहुंच गई हैं। अमेरिका ने तालिबान को ऐसे अत्याचार से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन तालिबान ने सुपर पावर को अनदेखा करके बड़ी गलती कर दी है। तालिबान ने लगातार कहा है कि भविष्य में उनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए। वो चाहते हैं कि उनके नेता बिना किसी दिक्कत के दुनिया का दौरा कर सके। वो खुद पर लगे प्रतिबंधों को भी हटाना चाहते हैं और इनमें से कुछ भी संभव नहीं हो सकता अगर तालिबान ताकत की मदद से अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश करेगा या वैसे अत्याचार करेगा जिनकी खबरें सामने आ रही हैं। तालिबान को यह गुनाह महंगा पड़ेगा। अब लश्करगाह में अमेरिका ने तालिबान पर एयर स्ट्राइक की और जमीन पर अफगान आर्मी का हमला जारी है। इस समय अफगान सेना और तालिबान की जंग का सबसे बड़ा मोर्चा लश्करगाह है, जहां चारों तरफ लड़ाई हो रही है। एक वक्त था जब यह इलाका अमेरिकी और ब्रिटिश फौज के मिलिट्री ऑपरेशंस का सेंटर हुआ करता था। अगर तालिबान ने लश्करगाह पर कब्जा कर लिया तो साल 2016 के बाद यह तालिबान के कब्जे में आने वाले किसी राज्य की पहली राजधानी होगी। हालांकि अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान को घुटने तोड़ने की धमकी दी है। अमेरिकी सेना के अचानक वापस जाने की वजह से हम इस हालात का सामना कर रहे हैं। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा है कि मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूं क्योंकि ये उनका फैसला था, लेकिन मुझे पता था कि इसका बुरा असर होगा और क्राइसिस मैनेज करने का जिम्मा अफगानिस्तान के लोगों पर ही आएगा। हम लोग यानी हम और तालिबान दोनों बातचीत की टेबल पर घुटनों के बल बैठेंगे या फिर जंग के मैदान में हम तालिबान के घुटने तोड़ देंगे। राष्ट्रपति अशरफ गनी का घुटना तोड़ ऐलान सुनते ही अफगान पार्लियामेंट तालियों से गूंज उठी। गनी ने साफ कहा कि तालिबान के सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो बैठकर अफगान सरकार से बात करे, नहीं तो अफगान सैनिक जंग के मैदान में तालिबान के घुटने पर वार करेंगे। अफगान प्रेसिडेंट की इन बातों का असर तुरंत दिखाई दिया। अफगान एयरफोर्स ने आज कंधार में तालिबान के हेडक्वार्टर पर हमला किया। इस एयर स्ट्राइक में 10 से ज्यादा आतंकी खत्म हो गए और कई घायल भी हुए।
दक्षिण कंधार को तालिबान का जन्म स्थान माना जाता है और यहीं पर तालिबान के बड़े अड्डों को बर्बाद किया गया। पिछले 24 घंटे में तालिबान के 505 आतंकियों का खात्मा किया गया। सिर्फ लश्करगाह में आज अफगान सेना की एक एयर स्ट्राइक में 25 आतंकवादी मारे गए। अफगान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक तालिबान का साथ देने वालों में पाकिस्तान के अलावा अरब देशों के टेररिस्ट भी शामिल हैं। अफगानिस्तान ने तालिबान को घुटने पर ला देने की धमकी दी है। ये बात बिल्कुल साफ है कि अफगानिस्तान का बच्चा और साथ में अफगान सिक्योरिटी फोर्स इस समय तालिबान के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने को पूरी तरह से सक्षम और तैयार है। दरअसल तालिबान जब कहता है कि वो आधे से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर चुका है, दरअसल असलियत में बिल्कुल उसके उलट निकलता है। बाइक पर चलने वाला तालिबान यानी हाथों में हथियार लेकर वो एरिया को डोमिनेट करता है और फिर वहां से चला जाता है। लेकिन अफगान सिक्योरिटी फोर्स उन एरियाज पे मोर्चा संभालकर तालिबान को पीछे धकेलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में करीबन 300 से ज्यादा तालिबानियों को मौत के घाट एयर स्ट्राइक और पिन पॉइंट ऑपरेशन में किया गया है। तालिबान का मुकाबला करने के लिए कई मोर्चों पर अफगान सरकार ने अपनी स्पेशल कमांडो फोर्स भेजी है। ये तस्वीर देखकर तालिबान और उसके आका पाकिस्तान को भी डर लग रहा होगा। हेलमंद में लड़ाई जोर पकड़ रही है। हजारों लोग वहां से भागकर दूसरी जगहों पर शरण ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि तालिबान ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए हेलमंद में एक टीवी स्टेशन पर कब्जा किया है। तालिबान के हमले और धमकी की वजह से हेलमंद में 11 रेडियो चैनल और 4 टीवी चैनलों ने पहले ही काम करना बंद कर दिया है। आतंकियों का पूरा फोकस अब लश्करगाह जैसे बड़े शहरों पर है। अफगान सेना को आगे और लंबी खूनी लड़ाई होती दिख रही है। हालांकि अशरफ गनी की बातें सुनकर अफगान आर्मी का जोश हाई है। हमने वादा किया है कि लश्करगाह शहर में अगर एक तालिबान आया तो वो मारा जाएगा। अगर 1000 तालिबान भी आए तो पूरे 1000 के 1000 तालिबान मारे जाएंगे। ये तालिबान आतंकवादी विदेशी हैं, ये अफगानिस्तान के तो बिल्कुल नहीं है। तालिबान तो पाकिस्तानी पंजाबियों के नौकर हैं और उनके खिलाफ हमारी जंग ही पवित्र जिहाद है। तालिबान ने लश्करगाह के मोर्चे पर और अधिक आतंकियों को तैनात किया है। अफगान सरकार के मुताबिक लश्करगाह शहर के 7 जिलों पर तालिबान का कब्जा है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो तालिबान के आतंकी अफगान सेना के आगे कहीं नहीं ठहरते। कुल 2,90,000 अफगान सैनिकों को अमेरिका ने ट्रेनिंग देकर तैयार किया है और इस फौज का करीब 1,50,000 तालिबान आतंकी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। सैनिकों की संख्या में तालिबान पीछे है और उसको सबसे ज्यादा नुकसान लश्करगाह में हो रहा है। यहाँ पिछले 5 दिनों से भीषण लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई में अफगान सेना का मोर्चा मजबूत है, जबकि कमजोर तालिबान ने आम लोगों को अपना ढाल बनाने की कोशिश की है। यहाँ तालिबान के मिलिट्री कमीशन के 3 प्रमुखों सहित 77 तालिबानी आतंकवादी मारे जा चुके हैं। हेलमंद में अफगान सेना का ऑपरेशन जारी है। उनको सपोर्ट करने के लिए अमेरिका भी हवा से बम गिरा रहा है और इसमें तालिबान को भी भारी नुकसान होने की खबरें हैं। 3 राज्यों में सिचुएशन बहुत गंभीर है, खासकर लश्करगाह में। दुश्मन वहां कुछ करने की कोशिश में है। दुश्मन को अफगान सेना बीच में ही रोकना चाहती है। फिर अफगान आर्मी अपनी डिफेंसिव लाइन बनाएगी और अंत में अटैक करने वाले ऑपरेशन लॉन्च करेगी। लश्करगाह से आई लेटेस्ट तस्वीर देखिए। लड़ाई शुरू होने के बाद पूरा शहर खाली हो गया। सड़कों पर सन्नाटा है, दुकानें बंद हैं। कई इलाके में लोग जंग के बीच फंस गए। वो ना तो घर से बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही घरों के अंदर उनकी जान बचने की गारंटी है। लश्करगाह में जिसे भी मौका मिला वो खुद को बचाने के लिए शहर से बाहर भाग रहा है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सभी लोग जा चुके हैं। आसमान से बमबारी हो रही है और जमीन पर यहाँ तो तालिबान मौजूद है। अफगानिस्तान की ऐसी तस्वीर देखकर पाकिस्तान बहुत खुश है। अफगान सेना जब भी तालिबान पर बम बरसाती है तो पाकिस्तान सरकार की चीखें निकलती हैं। अगर तालिबान आतंकी आगे बढ़ते हैं तो इमरान की पूरी कैबिनेट खुशियां मनाती है और इंटरनेशनल मंच पर तालिबान का पक्ष बताने का काम भी पाकिस्तान के मंत्री ही करते हैं।
कि दाइश के जो मिलिटेंट्स हैं लीबिया, इराक, शाम, वो शिफ्ट हो रहे हैं बड़ी तेजी से अफगानिस्तान। तो आपको भी कोई ऐसी इतलात हैं कि इस किस्म की? देखिए, अगर इराक से या सीरिया से कोई शिफ्ट हो रहे हैं तो उनको चेक करना जिम्मेदारी किसकी है? अफगान हुकूमत की है ना भाई। जिम्मेदारी उनकी है, मुल्क उनका है, और दाइश की ग्रोथ से वो नहीं चाहते, तालिबान भी नहीं चाहते। कुरैशी के इस बयान पर इतना विवाद हुआ कि पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय को अलग से सफाई देनी पड़ी। असल में अफगान सरकार तालिबान को एक आतंकवादी संगठन मानती है, जबकि पाकिस्तान की सरकार तालिबान को ही अफगानिस्तान की असली हुकूमत मानती है। जब पाकिस्तान सरकार तालिबान के आतंकियों का इतना ख्याल रखती है तो कुछ जिम्मेदारियां वहां का मीडिया भी उठा रहा है। उन्हें जब भी ऐसा लगता है कि अमेरिका या किसी के एक्शन से आतंकियों पर खतरा बढ़ता है तो उस पर सवाल उठाने का काम इमरान के पत्रकार करते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त अमेरिकन हवाई जहाज के एयर स्पेस से तालिबान के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। अच्छा। और ये हमारे मुआहदे के खिलाफ है। हमने उनको कहा है कि आपके फोर्सेस, अगर आपके फोर्सेस पे अटैक हो रहा है, उनको बचाने के लिए आप हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हमने हरगिज इजाजत उनको नहीं दी है कि अगर तालिबान तालिबान के फोर्सेस रेजीम के खिलाफ है, ठीक है लाली साहब। लश्करगाह के अलावा हेरात के पास तालिबान आतंकियों पर अफगान एयरफोर्स बम बरसा रही है। अफगानियों की एयर स्ट्राइक दिन में भी हो रही है और रात में भी। अफगानिस्तान में जंग के मोर्चे पर पाकिस्तान से आए आतंकवादी तैनात हैं और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के तालिबान प्रेमी पत्रकार आतंकियों की तारीफ कर रहे हैं। हिरात एयरपोर्ट से मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि वहां ऑपरेशन कुछ देर में शुरू होने जा रहा है, हिरात टू कंधार, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 कमांडोज वहां अफगान तालिबान के हाथों मारे गए, जहां भाग हुए हिरात एयरपोर्ट पे। हिरात एयरपोर्ट पे कोई ऑपरेशन नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। कंधार एयरपोर्ट बंद, हिरात एयरपोर्ट बंद, ये 2 एयरपोर्ट बंद है। और वैसे 6 सूबों का आपस में हवाई राब्ता मुनक़ते है। अफगानिस्तान का जो जनूबी और मगरबी एरिया है वहां पे ये वाक़ हैं तीनों शहर। अब इन तीनों शहरों में तालिबान हुकूमती फोर्सेस से इनका कंट्रोल छीनने की कोशिश कर रही हैं और शहरों के कुछ हिस्सों के अंदर दाखिल हो गई हैं। पाकिस्तान के लिए वॉशिंगटन से 2 बुरी खबरें आई हैं। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और खुफिया एजेंसी ISI के चीफ दोनों ने वहां जाकर अमेरिका की सरकार को मनाने की कोशिश की है। इमरान सरकार को इस विजिट से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया खुद ही उनके दौरे के फेल होने का ऐलान कर रहा है। ये बताइए कि डॉक्टर मुईद भी वहाँ पर हैं, DG ISI भी हैं और मेल मुलाकातों का सिलसिला भी चल रहा है। आपकी डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब से एक मुलाकात भी हुई है सहाफ़ियों की वाशिंगटन में, पाकिस्तान एम्बेसी में। कुछ आपको अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त क्या प्रेशर्स हैं पाकिस्तान पर? पहले बहुत सारे मामलात पर हमें इत्तफाक होता था, अब बहुत सारे मामलात पर अमेरिका और पाकिस्तान में इख्तलाफात हैं। जब इख्तलाफात होते हैं तो मुज़ाकरात मुश्किल हो जाते हैं। पाकिस्तान खुद को ही अफगानिस्तान की किस्मत का फैसला करने वाला मानता था, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की माने तो सुपर पावर के एक फैसले ने काबुल मसले में भारत की एंट्री तय कर दी है और यह अमेरिका से इस्लामाबाद के लिए आई दूसरी बैड न्यूज है। इंडिया का किरदार जो है वो अमेरिकन तलाश रहे हैं और पाकिस्तान से कहा गया है कि आप इंडिया को इसमें अकोमोडेट करें। अगर आपको मैं ये याद दहानी करवाता चलूं कि जब से ये अफगानिस्तान का इशू है और इसके ऊपर मुज़ाकरात चल रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के हामी और उसके तर्जुमान जो हैं वो इस बात के ऊपर बगलें बजा रहे थे कि जनाब भारत जो है वो उसका कोई किरदार नहीं है, भारत की इन्वेस्टमेंट गॉन। तालिबान के आतंक की तस्वीरें इमरान के लिए शॉकिंग नहीं है। तालिबान ने इमरान सरकार के ऑर्डर पर भी अफगान लोगों को सरेआम फांसी दी ताकि तालिबान टेररिस्ट के डर का माहौल बना रहे। हालांकि तालिबान के खूनी चौक को हेलमंद से पेशावर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ये होगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।